हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है, चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, THEORY, थ्योरी बेस, BASE, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ACCOUNTING, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, PRINCIPL, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर जो है ना, कल हम लोग क्या पढ़े थे? गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़े थे और कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आज हम लोग तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक्रूअल कंसेप्ट, ACCURAL, एक्रूअल कंसेप्ट, CONCEPT, या एक्रूअल प्रिंसिपल कह लीजिए। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम लोग 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिए थे। कौन से? तो एक तो गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़े थे और एक कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक्रूअल कंसेप्ट। अब एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि देखो भैया, जो कोई भी व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी खरीदारी करता है, परचेज करता है, जो भी सेल करता है या कोई अदर ट्रांजैक्शन करता है, अदर ट्रांजैक्शन, TRANSACTION, अदर ट्रांजैक्शन करता है, तो जिस दिन यह ट्रांजैक्शन होता है उसी दिन रिकॉर्ड करना है, चाहे पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, आपने पैसा दिए हो या नहीं दिए हो। यानी एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि कोई भी पर्सन जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी खरीदारी करता है, जो भी चीज़ बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उस ट्रांजैक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करना है जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे पैसा आया हो या नहीं आया हो, आपने पैसा दिए हो या नहीं दिए हो। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मतलब एक्रूअल कंसेप्ट कहना क्या चाहता है, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, मान लीजिए ऑनर है, ये क्या चीज़ का ऑनर है? तो ये ना बिजनेस का ऑनर है, जिसका नाम है ए बिजनेसमैन है, BM लिख देते हैं, बिजनेसमैन है। ये क्या है? तो ये बिजनेसमैन है, ठीक है, जिनका नाम है किशन। ये क्या करता है? ये ना मैन्युफैक्चरिंग करता है, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है? तो आलू खरीदता है, यानी पोटैटो बोलते हैं अंग्रेजी में, आलू खरीदता है, आलू को मशीन में डालता है और क्या बनता है? चिप्स बनता है। यानी कारोबार क्या चीज़ कर रहा है? ये चिप्स का कारोबार कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है, मान लीजिए उसका बिजनेस है, किशन का बिजनेस का नाम ये है, ये बिजनेस है, किशन इंटरप्राइजेज लिख देते हैं, किशन इंटरप्राइजेज, ENTERPRISES, एक किशन इंटरप्राइजेज है। इस बिजनेस का नाम क्या रखा? किशन इंटरप्राइजेज। तो कोई भी व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी सामान खरीदता है या जो भी सामान बेचता है, और जिस दिन या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई रहती है ना उसी दिन रिकॉर्ड करना है, भले पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, आपने पैसा दिए हो या नहीं दिए हो। ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। तो अब किशन अपने चिप्स बनाने के लिए क्या खरीदता होगा? आलू खरीदता होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 22-23 चल रहा है, ठीक है। 22-23 में किशन ने
ये जुलाई को JULY यानी 1 जुलाई को उन्होंने रुपया 20,000 रुपया का आलू परचेज किया। क्या परचेज किया? आलू, यहाँ लिख देते आलू 20,000 रुपया परचेज किया। लेकिन वह 20,000 रुपया 1 जुलाई को न देकर वह पता है कब दिया है? 18 दिसंबर को, कुछ भी ले लीजिए, 18 दिसंबर DECMB 18 दिसंबर को पेमेंट किया है। तो किस दिन रिकॉर्ड करना चाहिए? अगर किशन जो है अपने बिजनेस में अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, तो किस दिन रिकॉर्ड करेगा? वह 1 जुलाई को रिकॉर्ड करेगा, इस दिन रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है, क्या कहता है एक्रूअल कंसेप्ट? कि कोई भी व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदता है या बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उस ट्रांजैक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करना है, उसी दिन रिकॉर्ड करना है, चाहे पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, आपने पैसा दिए हो या नहीं दिए हो। तो किशन जो है इसने 20,000 रुपया आलू खरीदा। पता है किससे खरीदा है? ये ना हम एज्यूम करते हैं कि ये ना मोहन से खरीदा है। किससे खरीदा है? ये मोहन से 20,000 रुपया का आलू खरीदा है। तो किस दिन रिकॉर्ड करेगा? वह 1 जुलाई को रिकॉर्ड करेगा। भले पैसा नहीं दिया, ट्रांजैक्शन किस दिन हुई है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन किस दिन हुई है? 1 जुलाई का ट्रांजैक्शन हुई है ना, तो 1 जुलाई को रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा? तो 0107 को लिखेगा अपने बुक्स में कि भाई हम गुड्स परचेज किए हैं। तो जब भी गुड्स परचेज करते हैं ना, तो हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। कैसे? हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको एक्रूअल कंसेप्ट समझा रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट करेगा, और पैसा नहीं दिया है ना मोहन को, तो टू मोहन करेगा। और यहाँ पर लिखा है कोस्ट में क्रेडिटर। आप क्रेडिटर्स क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। कितना? 20,000 रुपये का आलू खरीदा है ना, तो 20,000 रुपये यहाँ लिखेगा। यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन रिकॉर्ड करेंगे कोई भी बिजनेस में। एक्रूअल कंसेप्ट उनको कहता है कि देखो भैया, यदि आप बिजनेस ओपन किए हो और बिजनेस में यदि आपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदते हो या कोई भी सामान बेचते हो या अदर कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तो उस ट्रांजैक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करना है। भले आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है, आपने पैसा दिए है या नहीं दिए। जैसे यहाँ पे मोहन से किशन ने 1 जुलाई को 20,000 का आलू खरीदा है, लेकिन पैसा नहीं दिए, तो क्या इस दिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे? 18 दिसंबर को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या 18 दिसंबर को रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं, 1 जुलाई को रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि हम दिखाएंगे कि सर 1 जुलाई को जो हम आलू परचेज किए ना, उधार में परचेज किए। फिर जब 18 जुलाई आएगा ना, 18 दिसंबर, सॉरी जुलाई बोल रहे हैं, 18 दिसंबर आएगा ना, तो उस दिन भी रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो 18 दिसंबर को चूँकि हम मोहन को पेमेंट कर रहे हैं, तो मोहन अकाउंट डेबिट कर देंगे या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू पैसा दे रहे हैं ना, तो टू कैश अकाउंट कर देंगे। अब कैश कैसे नीचे हो गया, मोहन कैसे ऊपर हो गया, हम सब बताएंगे। जब हम आपको जर्नल एंट्री सिखाएंगे ना, तो सब बताएंगे। तो उस दिन 20,000 पेमेंट किया, तो उस दिन भी रिकॉर्ड करेंगे। यानी ये इसका मतलब ये नहीं कि हम 18 दिसंबर को पेमेंट कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में 18 दिसंबर को रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई। 1 जुलाई को आपने परचेज किया है, तो 1 जुलाई को आप रिकॉर्ड करें। भले आपने उधार में खरीदे हो ना, पैसा नहीं दिए हो, तो क्या हो गया? रिकॉर्ड करें। और ये कौन सा कंसेप्ट कौन बताता है? एक्रूअल कंसेप्ट बताता है कि भाई ये रिकॉर्ड करना है। अब जैसे किशन जो है, यहाँ पे जो किशन है, अब यहाँ पे किशन जो है इसने एक व्यक्ति को, हम यहाँ छोटा सा बना देते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति को, वहाँ पर किशन ने इस व्यक्ति को, इसका नाम है रोहन, तो इसने रोहन को 80,000 रुपया का चिप्स बेचा है, लेकिन पैसा नहीं मिला है। ये बेचा कब है? ये बेचा है 2 फरवरी को, 2 फरवरी को बेचा है, लेकिन पैसा मिला है कब? 18 मार्च को। तो हम 18 मार्च को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम 2 फरवरी को रिकॉर्ड करेंगे कि भैया हमने माल बेचा है। तो माल बेचा है तो हम 2 फरवरी को लिखेंगे कि भैया 2 फरवरी को हमने माल बेचा है। तो टू सेल अकाउंट, जब भी गुड्स बेचते हैं ना, तो टू सेल अकाउंट करते हैं। और किसको बेचे हैं? रोहन को। रोहन पेमेंट नहीं दिया, तो रोहन अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना? 80,000 रुपया।
इसका मतलब हो गया कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस दिन बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, चाहे पैसा मिला हो या नहीं मिला, उस दिन रिकॉर्ड करना है करना है करना है करना है करना है। यानी एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई व्यक्ति जब वह बिजनेस ओपन करता है ना, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदता है या बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उस ट्रांजैक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करना है जिस दिन को हुआ है, चाहे पैसा आप मिला हो या नहीं मिला, आपने पैसा दिए हो नहीं दिए। तो इसने रोहन को 80,000 का माल बेचा है 2 फरवरी को और 18 मार्च को पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 18 मार्च को रिकॉर्ड करें, हम रिकॉर्ड करेंगे 2 फरवरी को कि भैया हमने उधार में माल बेचा है, और फिर 18 मार्च को भी रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे कि हमें पैसा मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिलता है तो हमारे लिए एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और 2 किससे मिला है, रोहन से, तो रोहन को हमारे लिए एसेट ही था, डेटर था, तो रोहन अकाउंट डेटर हमारा घट गया। अब कैसे हुआ, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जब हम जर्नल एंट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ सीखेंगे। फिलहाल हम लोग कौन सा कंसेप्ट सीख रहे हैं, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट मतलब कहने का मतलब यदि आप बीमार हो तो तुरंत दवाई खाओ, इंतज़ार मत करो, तुरंत उसी समय इलाज कराओ। अगर आपको बुखार हो गया, आपको यदि शरीर में फुंसी हो गया, फोड़ा हो गया, तो इंतज़ार मत करो। अगर बुखार हो गया तो तुरंत दवाई खाना है, तुरंत मेडिसिन लेना है। इंतज़ार नहीं करना है कि 10 दिन बाद 10 दिन बाद देखा जाएगा। उसी तरह बिजनेस कहता है, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि भैया जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उसी दिन रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए कि आपने दुकान किया, मैं और बता रहा हूँ अच्छा से, ये आप हो, आपने दुकान किया, आपने बड़े हो गए और आपने एक बिजनेस ओपन किए, और आपने बिजनेस से एक इस सिमरन नाम की लड़की को, सिमरन, ये आप हो, आपने सिमरन को अपने बिजनेस से 10,000 का माल बेच दिए, 10,000 रुपया का सामान बेचे आपने। आप हो, बिजनेस के आपका बिजनेस है और आपने सिमरन को 10,000 रुपये का सामान बेचे। लेकिन सिमरन जो है कितना तारीख को, 1 अप्रैल को सामान बेचे, लेकिन अब ये पेमेंट कर रही है 1 दिसंबर को। तो क्या आपने बुक्स में 1 दिसंबर को लिखोगे? अगर आप कहीं डायरी में, DAI डायरी में अगर आप नोट करते हो कि हम किसको सामान बेचे, किसके सामान नहीं बेचे, तो क्या आप 1 दिसंबर को रिकॉर्ड करोगे कि भैया 1 दिसंबर को पैसा मिलेगा, चलो 1 दिसंबर को रिकॉर्ड करेंगे? पता चले भूल गए तो क्या होगा, सब भाई पैसा डूब जाएगा 10,000 रुपया। तो अभी लिख लो, यानी 1 अप्रैल को ही लिख लो कि भैया हमने इतना सामान बेचे हैं। जब 1 दिसंबर आएगा तो जब पैसा देगी तो काट देंगे, हटा देंगे। अब इसीलिए एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हो जाए उसी दिन रिकॉर्ड करो। अब रिकॉर्ड करने का क्यों कहता है, आप बताओ, या क्यों कहता है? एक्रूअल कंसेप्ट जो है ACCURA, एक्रूअल कंसेप्ट, CUNCPT, एक्रूअल कंसेप्ट क्यों कहता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन उस दिन रिकॉर्ड करो? मान लीजिए, क्योंकि देखो, मान लीजिए वही एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप हो, या आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है, चूँकि आपको अकाउंटिंग करने नहीं आता है तो आप ना किसी पर्सन को हायर किए, इस पर्सन को हायर किए, इसका नाम रोहन है। रोहन को बुलाए कि रोहन आप मेरे बिजनेस का ना अकाउंटिंग करना, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। और स्टॉक बचा है, मान लीजिए स्टॉक बचा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है। 24-25 में ऑनर AWNN या ऑनर को पता है कि हमारे बिजनेस में स्टॉक जो है 50,000 के बचा है, ठीक है, 50,000 का बचा है। स्टॉक का मतलब हो गया कि जो गुड्स नहीं बिका है। जैसे यहाँ पे चिप्स बना रहा था ना, तो चिप्स नहीं बिका है, मान लीजिए चिप्स बन के तैयार हो गया और बिका नहीं है, रह गया, तो अनसोल्ड या अनयूज गुड्स को ना हम स्टॉक बोलते हैं। तो ऑनर चला गया कहीं बाहर चला गया, ठीक है, 1 महीने के लिए बाहर चला गया, और रोहन ने इसको 50,000 माल बेच दिया किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को। इसने 50,000 का माल इस पर्सन को बेच दिया, इस पर्सन PERSON पर्सन को बेच दिया। कब? 1 अप्रैल को बेच दिया, लेकिन पैसा दे रहा है या 12 दिसंबर को। तो अगर ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, अगर रोहन इस पर्सन को जो 50,000 का स्टॉक बेचा है, अगर रिकॉर्ड नहीं करेगा 1 अप्रैल को रिकॉर्ड नहीं करेगा, अगर वो भूल जाए कि हमने माल किसको, चूँकि स्टॉक तो चला गया, अब बाहर से मालिक आ जाए पूछे कि भैया 50,000 का स्टॉक तो कहाँ गया, तो एक तो या तो ओरली बताना पड़ेगा कि भैया हमने 1 अप्रैल को माल बेचा इस पर्सन को, लेकिन कितना दिन, मान लीजिए वैसे कितना याद रखोगे। तो इसलिए कहता है एक्रूअल कंसेप्ट कि भैया रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड रहेगा ना तो हर ट्रांजैक्शन को हम आराम से देख सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन कब हुई है, ठीक है।
तो इस 1 अप्रैल को माल बेचा है ना, तो 1 अप्रैल को हम रिकॉर्ड करेंगे, भले पैसा मिला हो या नहीं मिला। फिर 12 दिसंबर को जब पैसा पेमेंट करेगा तो 12 दिसंबर को रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति, एक बार और हम आपको बता देते हैं, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड वो जो भी चीज़ खरीदता है या बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उस ट्रांजैक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करना है, भले पैसा मिला हो या नहीं मिला, आपने पैसा दिए हो या नहीं दिए हो। ठीक है, ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। एक और कंसेप्ट है, आज हम लोग अब दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। थोड़ा पेज निकाल लेते हैं, पेज हम यहाँ रखे थे, हाँ मिल गया पेज। एक अब दूसरा अलग कंसेप्ट, अलग एक्रूअल कंसेप्ट सीख लिया हम लोग। क्या क्या कंसेप्ट, कौन सा प्रिंसिपल पढ़ लिए? एक तो गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ लिए हैं, गोइंग कंसर्न पढ़ लिए, GOING गोइंग कंसर्न पढ़ लिए, CNC या गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ लिए। कंसिस्टेंसी TNCY कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ लिए हैं, और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो मेरा इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल, आप प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्रूअल के बारे में पढ़ लिए, एक्रूअल कंसेप्ट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी। तीसरा जो प्रिंसिपल है उसका नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, BUSINESS बिजनेस एंटिटी, ENTITY बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, PRINCIPLE। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग के फील्ड में। ऐसे तो सब VBI होता है, लेकिन ये और VBI होता है, इस पर ना स्टार लगा लो आप, ये और VBI होता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये मतलब हम कह सकते हैं ना अकाउंटिंग का हार्ट है, हृदय है भैया। तो इसको हमेशा याद रखना है कब, क्योंकि आप मान लीजिए पढ़ाई कर लिखाई करके किसी के यहाँ अकाउंटिंग करने जाइएगा ना, तो ये अकाउंटिंग जरूर याद रखिएगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस, BUSINESS, और बिजनेस का ऑनर, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर ये दो अलग अलग एंटिटी है। एंटिटी मतलब दो अलग अलग चीज़ है भैया, ये एक नहीं है। इस बिजनेस का 100% ऑनर ये है व्यक्ति है। मान लीजिए ये अगर सोहन है, ऑनर्स का नाम सोहन है, तो इस बिजनेस का 100% मालिक कौन है? सोहन है। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नज़रिया से कहता है कि ये बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से मान लीजिए आप हो, यहाँ पर लिख देते आप, और ये आपका घर है 3 मंजिल का, 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल का घर है। ठीक है, ये आप हो, ये आपका घर है। तो आप अलग चीज़ हो, ये अलग चीज़ है। जाहिर सी बात है आप अलग अलग हो भैया। आप सजीव हो, ये बिल्डिंग जो है, घर जो है निर्जीव है। आप चलते फिरते हो, घर नहीं चलता फिरता है, सजीव आप खाना खाते हो नहीं खाता है, तो दो अलग अलग चीज़ है। आप इस घर में रहते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, सब चीज़ है। यानी घर आपका ही है, आप घर में रहते हो, आप ही का घर है, आप अपने घर में रहते हो, आप अपने घर में सोते हो, बैठते हो, पढ़ते हो। लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ है भी भैया। ये भाई ये निर्जीव चीज़ है, आप सजीव चीज़ हो। उसी तरह बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर ये दो अलग अलग एंटिटी है। अब ठीक है, आप बिजनेस का ऑनर ही बिजनेस ओपन करता है, उसमें पैसा लगाता है, लेकिन बिजनेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नज़रिए से बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग चीज़ें है भी भैया। आप देखो ना, इसीलिए तो दो अलग चीज़ें, तभी तो आप मार्केट में देखना एक से एक मॉल है, ये सब मॉल है। किसी का नाम V2 है, किसी का नाम V मार्ट है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। लेकिन आपको मॉल पता है कि भैया मॉल जो है ना इस गली में है, आपको पता है V मार्ट जो है इस शहर में है, ये जो मॉल है फलाना जगह है, ये जो मॉल है फलाना जगह है। लेकिन इस मॉल का ऑनर कौन है ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। भाई ऑनर से क्या मतलब है? अरे आपको मॉल जा रहे हैं आप सामान खरीदने, तो आपको ऑनर से क्या मतलब है? आप तो बिजनेस के अंदर जा रहे हो, बिजनेस से सामान खरीदोगे ना। ऑनर से क्या मतलब? OWN, ऑनर से क्या मतलब है? आप तो बिजनेस से खरीद रहे हो ना। इसीलिए बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग एंटिटी है। तभी तो कोई व्यक्ति जब बिजनेस ओपन करता है ना,
ये दो बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग एंटिटी है। इसलिए बिजनेस को ऑनर को पता है कि भाई अगर हमको हम ऑनर हैं, हमारे मॉल है, तो मॉल में हमारा फ़ोटो लगाने की क्या ज़रूरत है। लोग आएंगे, सामान खरीदेंगे, भाई मॉल एक अलग चीज़ हो गया, हम एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। 100% बिजनेस और मॉल में जो भी खरीदारी होगा, बिकेगा या जो भी पैसा लगाना होगा ऑनर लगाएगा, लेकिन ऑनर का फ़ोटो नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग चीज़ है। अब मार्केट में देखते होंगे कि ऑनर का नाम कुछ और होता है, OWNER। ऑनर का नाम कुछ और होता है, और जो बिजनेस ओपन करता है ना, BUSINE, बिजनेस ओपन करता है ना, तो अपने बिजनेस का नाम अलग रखता है। जैसे ये मुकेश अंबानी है, तो अपने बिजनेस के नाम क्या रखे हैं, रिलायंस कंपनी। दो अलग अलग चीज़ है, तभी तो भैया हम ऑनर का नाम कुछ और है और कंपनी के नाम कुछ और रखे हैं। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर, ये बिजनेस हो गया, और मुकेश रिलायंस कंपनी क्या हो गया, बिजनेस हो गया, और ऑनर हो गया मुकेश। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर, ये बिजनेस और बिजनेस का ऑनर, ये दो अलग अलग चीज़ है। अब मान लीजिए ये बिजनेस है, मान लीजिए बिजनेस को एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है कि भाई मेरे कंपनी में अकाउंटिंग का काम कर सके। मान लीजिए ये आप हो, ठीक हो, तो आपको रिलायंस कंपनी ने बुलाया कि भैया आओ ना मेरे यहाँ अकाउंटिंग करना, आप मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट ACCOUNT बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। तो आप जब भी जाओगे ना, कोई भी जब भी इंटरव्यू देने जाओ, या आप या कोई भी जब अकाउंटिंग करने किसी के यहाँ जाओ ना, तो आप पूछना कि सर मुझे किसका अकाउंटिंग करना है, मुकेश सर का करना है कि रिलायंस कंपनी का करना है। अगर कहेगा मुकेश अंबानी का करना है, मुकेश भैया का करना है, ऑनर का करना है, तो ऑनर कब खा रहा है, कब पी रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कितने बजे उठ रहा है, उसको रिकॉर्ड करना है। दाल अपने लिए दाल खरीदता है, चावल खरीदता है, यदि ऑनर चावल खरीदता है, यदि आटा खरीदता है, कहता है कि नहीं ये सब रिकॉर्ड करो, तो ये सब रिकॉर्ड करना। अगर आप मान लीजिए आप कहीं जाते हो और आप पूछते हो कि भैया मुझे अकाउंटिंग किसके करना है, ऑनर का करना है कि रिलायंस कंपनी का करना है, क्योंकि ये दो अलग अलग एंटिटी है। तो अगर कहे कि नहीं मुकेश ऑनर का करना है, तो ऑनर जो भी कर रहा होगा ना उसको लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन कहे कि ना रिलायंस कंपनी, हम कोई भाई अकाउंटिंग तो बिजनेस का ही होता है। मैं तो एग्जांपल में समझाने के लिए कि भाई दो अलग अलग चीज़ है, इसलिए मैंने मुकेश भैया को बता दिया कि मुकेश अंबानी कहे कि ना मुझे मेरा करना है, तब उनका करना है। लेकिन आप तो जा रहे हैं बिजनेस के एंगल से, तब अगर रिलायंस कंपनी कहे, ऑनर कहे कि नहीं रिलायंस कंपनी का अकाउंटिंग करना है, तो रिलायंस कंपनी अपने लिए जो भी खरीदता होगा, अगर गुड्स खरीदता होगा, गुड्स परचेज करता होगा या सेल करता होगा, यदि वो फर्नीचर खरीदता है, FURNITUR फर्नीचर खरीदता है, सैलरी देता है, रेंट देता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, ELECTRICAT इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, यानी रिलायंस कंपनी अब जो कर रहा है ना उसको रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स अकाउंट में, क्योंकि आप रिलायंस कंपनी का कर रहे हो। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर ये दो अलग अलग चीज़ें। तो आप जब भी किसी के अकाउंटिंग करने जाओ ना, ये दो अलग अलग चीज़ें भैया, आप हमेशा याद रखना। तो आप जब भी अकाउंटिंग करने जाओ ना, तो जिसका अकाउंटिंग करना है ना उसके नज़रिए से देखना है। जैसे यहाँ रिलायंस कंपनी करना है तो रिलायंस कंपनी के नज़र से सोचना है। आपको अपना मानना है कि मैं रिलायंस कंपनी हूँ, तब अकाउंटिंग करना है। जैसे देखिए ना, अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप बैंक में जो पैसा जमा किए हो, बैंक वाला अपना कहता है का नहीं कहता है ना, बैंक वाला वो लायबिलिटी समझता है। उसी तरह बिजनेस के अंदर ये ऑनर है और ये बिजनेस है। तो ऑनर बिजनेस के अंदर वो पैसा डालता है ना, मान लीजिए इसने 5 लाख रुपए डाला, तो ये बिजनेस कहता है भैया तू अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ, ठीक है, तू मेरे बिजनेस का मेरा मालिक तू है, तू आप हो और ये बिजनेस है। तो बिजनेस कहता है कि देखो भैया, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, पढ़ा हुआ है बिजनेस, एक हमसे पढ़ा क्लास लिया है। तो बिजनेस कहता है कि भैया देखो आप ऑनर हो, मेरे मालिक हो आप, लेकिन मैं एक अलग चीज़ हूँ, तुम आप एक अलग चीज़ हो, तुम सजीव हो, मैं निर्जीव हूँ। मेरे बिजनेस के अंदर तुम 5 लाख रुपए डाल रहे हो ना, तो मैं बिजनेस जो है ना इसे लायबिलिटी समझता है कि भैया मेरा पैसा नहीं है, ये मेरे ऊपर बोझ है, लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आज अगर ऑनर मांगेगा तो आज 5 लाख रुपए दे देंगे। जैसे आप बैंक में 5 लाख या 4 लाख 3 लाख रुपए डालते हो, तो क्या बैंक वाला कहता है कि मेरा पैसा है, उसके लिए तो लायबिलिटी है ना
इसलिए उसी तरह बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है, ये बिजनेस कहता है भैया तू अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ, ठीक है, मेरा 100% मालिक तुम हो, मेरे अंदर जो भी होगा तुम उसके जिम्मेदार हो, या तुम ही को देंगे, अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो तुम ही को देंगे, लेकिन आप जो भी डालोगे ना, जो भी डालोगे वो मेरे लिए लायबिलिटी है, बोझ है, मैं समझूंगा ये पैसा आपको देना है। तो अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर 5 लाख 4 लाख 3 लाख जो भी रकम डालता है ना, तो बिजनेस उसे क्या समझता है, लायबिलिटी समझता है, अपना इनकम नहीं समझता है वो कि नहीं मेरा कोई इनकम हो गया, इनकम नहीं समझता है। उसी तरह जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है ना, बिजनेस से मान लीजिए ये ओनर 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया, बिजनेस के अंदर डाला, तो बिजनेस कहेगा भैया ये कैपिटल है, मेरे लिए लायबिलिटी है, इनकम नहीं है। उसी तरह बिजनेस जो है, अगर ऑनर बिजनेस से अगर 50,000 रुपये निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस कहता है कि मेरे लिए एसेट है, ये मेरे लिए एसेट है, खर्चा नहीं है, मेरे लिए एसेट है, भाई तुमसे पैसा लेंगे हम, क्योंकि भाई मैं अलग चीज़ हूँ, तुम अलग चीज़ हो, तो मेरे लिए एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। जैसे आपके पिताजी जब आपको कुछ रुपया देते हैं, मान लीजिए 500 रुपया दिए, तो आप समझते हो कि भाई ये मेरा अपना पैसा है, इनकम मानते हो उसे। लेकिन जब आप दोस्त से पैसा लेते हो 500 रुपया, दोस्त से पैसा लेते हैं 500 रुपया, तो क्या आप अपना इनकम मांगते हो कि लायबिलिटी समझते हो कि भैया मेरे को ये पैसा देना है। उसी तरह बिजनेस जब भी अपने ऑनर से पैसा लेता है ना, तो हमेशा लायबिलिटी समझता है, और बिजनेस जब भी पैसा डालता है ना, तो बिजनेस उसे कैपिटल कहता है, और बिजनेस का ऑनर जब भी बिजनेस के अंदर से पैसा निकालता है ना, तो बिजनेस उसे एसेट मानता है, एक्सपेंस नहीं, और बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के ऑनर के लिए। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर ये दो अलग अलग चीज़ है। तो आप जब भी कभी भाई ये सब ना कंसेप्ट पूछता है, आप जब भी इंटरव्यू देने जाइएगा ना, तो ये सब पूछता है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, एक्यूरल कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी, ये सब हमेशा याद रखिएगा। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल तो ये तो अकाउंटिंग का हार्ट है भैया, इसे हमेशा याद रखिएगा। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग चीज़ है भैया, मिक्स मत कर देना, यानी कि जिसका आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं ना, उसके एंगल से सोचना है, उसके नज़रिया से देखना है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा बाबू अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा सर हमको यहाँ पे समझ नहीं आया, फिर हमको प्लीज़ और समझाइए, मैं और समझाऊँगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं समझाऊंगा, लेकिन आप एक बार ज़रूर कहिएगा कहाँ समझ में नहीं है, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो अब ना हम लोग थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और एक्यूरल कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, एक्यूरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हिंदी में लेखांकन का उपार्जन सिद्धांत कहते हैं, एक ऐसी विधि है जिसमें किसी व्यवसाय के लेन देन को तब दर्ज किया जाता है जब वे होते हैं, चाहे उस समय नकदी का आदान प्रदान हुआ हो या नहीं। यानी ए मेथड इन विच ए बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकोर रिगार्डलेस ऑफ वेदर कैश इन इज एक्सचेंज एट द टाइम। अगर कोई कंपनी, एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई कंपनी किसी ग्राहक को उधार यानी क्रेडिट पर सामान बेचती है, तो बिक्री को उसी दिन दर्ज किया जाएगा जिस दिन सामान बेचा गया था, भले भुगतान बाद में हो। उसी तरह अगर कोई कंपनी किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदती है ना, तो उस खर्चे को उसी दिन दर्ज किया जाएगा जब माल यानी गुड्स प्राप्त, भले ही भुगतान बाद में किया गया, ठीक है। और अगला हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्यूरल कंसेप्ट के बाद बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग एंटिटी कहिए या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कंसेप्ट कहिए, प्रिंसिपल कहिए कंसेप्ट कहिए, बात एक ही होता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, यानी व्यवसायिक इकाई अवधारणा, यह क्या कहता है कि लेखांकन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है लेखांकन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो यह बताता है कि व्यवसाय और उसके मालिक दो अलग अलग संस्थाएं हैं। इसका मतलब है कि व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को उस मालिक के व्यक्तिगत लेन देन से अलग रखा जाना चाहिए। यानी देयर इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग दैट स्टेट्स दैट द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज।
सेपरेट एंटिटीज। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। सेपरेट एंटिटीज, यहाँ पे सेपरेट, दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स ऑनर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। यदि एक व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से पैसा निकालता है तो उसे व्यवसाय के लिए आहरण यानी ड्राइंग माना जाएगा, न कि व्यवसाय के लिए कोई खर्च। यदि व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में पैसा लगाता है तो पूंजी यानी कैपिटल माना जाएगा, न कि व्यवसाय के लिए कोई आय। और एक नोट हमेशा याद रखिएगा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में कि व्यवसाय के सभी लेन देन को व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, न कि मालिक के दृष्टिकोण से। यानी ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन should be viewed from the point of view of the business and not from the point of view of owner। ओके, तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर 2 अलग अलग चीज़ है। और एक एक्वल कंसेप्ट कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी वो खरीदारी करता है, बेचता है या अदर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करना है जिस दिन हुआ है, भले पैसा मिला हो या नहीं मिला, आपने पैसा दिए हो नहीं दिए। तो आज हमने दो कंसेप्ट के बारे में पढ़े हैं। तो यदि आप कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा ना तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर बाय, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।